सोचो तुम्हारे पास एक सीक्रेट सुपर पावर हो जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना दे। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हो तुम इजीली फोकस कर सको। तुम्हारी एनर्जी इतनी हाई हो कि तुम किसी भी काम में 100% परफॉर्मेंस दे सको। लेकिन रियलिटी क्या है? आजकल मोस्ट लोग अल्ट्रा लेजी, डिमोटिवेटेड और वीक फील करते हैं। उनका दिमाग हमेशा फॉगी रहता है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता और इन सब प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा रीजन है मैस्टरबेशन एडिक्शन। ये एक ऐसी छुपी हुई प्रॉब्लम है जो तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और फोकस को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही है बिना तुम्हें पता चले। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रही है और कैसे तुम इस साइकिल से निकल के एक हाई एनर्जी, हाई फोकस मशीन बन सकते हो। ट्रैप्ड इन द लूप। मास्टरबेशन एक ऐसी चीज है जो शुरू तो मजाक मजाक में होती है, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने लगती है। एक बार किया तो लगता है कोई बड़ी डील नहीं है, लेकिन फिर ये एक आदत बन जाती है। एक अर्ज आती है, तुम रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो लेकिन हार जाते हो। उसके बाद थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, पर जैसे ही सब खत्म होता है गिल्ट और रिग्रेट अंदर से काटने लगता है। ये मैंने क्या कर दिया? ये एक डेंजरस साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होती। पहले लगता है कि ये बस एक हैबिट है, लेकिन असल में ये तुम्हारी एम्बिशन, कॉन्फिडेंस और सक्सेस को चुपके से खा रही होती है। तुम सोचते हो कि तुम प्रोडक्टिव बनोगे, लेकिन एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। मोटिवेशन धीरे धीरे जीरो होने लगता है, फोकस वीक हो जाता है और तुम्हें समझ भी नहीं आता कि ये सब हो क्यों रहा है। धीरे धीरे तुम लेजी फील करने लगते हो, सोशल एंजाइटी बढ़ने लगती है और सेल्फ एस्टीम इतनी ज्यादा गिर जाती है कि अपने आप से ही शर्माने लगती है। तुम्हें खुद पे डाउट होने लगता है और दिमाग के अंदर एक आवाज आती है, क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर भी पाऊंगा? सबसे डेंजरस बात यह है कि ये एडिक्शन एक साइलेंट किलर है। ये तुम्हें एक ऐसे लूप में डाल देता है जिसमें तुम स्टक हो जाते हो। अर्ज आई, कंट्रोल नहीं कर पाए, गिल्ट महसूस हुई, फिर वही साइकिल रिपीट। तुम सोचते हो कि बस एक बार और, उसके बाद कभी नहीं, लेकिन ये एक बार और कभी खत्म नहीं होता। सबसे बुरी बात, ये धीरे धीरे तुम्हारी विल पावर को तोड़ देता है, जिससे तुम किसी भी हैबिट को कंट्रोल करने की पावर खो देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी लाइफ एक एडिक्शन कंट्रोल कर रहा होता है। द साइलेंट डैमेज। कभी नोटिस किया है, जब तुम मास्टरबेट करते हो उसके बाद एक अजीब सी सुकून वाली फीलिंग आती है, लेकिन कुछ देर बाद ही एक एम्प्टीनेस महसूस होती है। ये सुकून नहीं है, ये तुम्हारी एनर्जी का ड्रेन होता है। मास्टरबेशन के तुरंत बाद टेस्टोस्टेरोन गिरता है, जो सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के लिए भी जरूरी है। इसलिए जब ये लो होता है तो किसी भी काम में मन नहीं लगता, डिसिप्लिन वीक हो जाता है और लेजीनेस डोमिनेट करने लगती है। तुम्हें लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी एम्बिशन मर रही होती है। और ब्रेन फॉग, ये एक साइलेंट किलर है। तुम्हें लगता है कि बस थोड़ा लेजी ही तो फील हो रहा है, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा दिमाग ओवर स्टिम्युलेटेड हो चुका है। मास्टरबेशन और पॉर्न कंजम्पशन ने तुम्हारी थिंकिंग पावर को डैमेज कर दिया है और अब फोकस करना मुश्किल हो गया है, रीडिंग बोरिंग लगती है और लर्निंग स्लो हो गई है। तुम नोटिस भी नहीं करते, पर धीरे धीरे तुम एक साइकिल में फंस जाते हो जिसमें सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। पेशेंस और डिसिप्लिन जीरो हो जाता है। कभी सोचा है कि मास्टरबेशन के बाद बॉडी इतनी लेजी क्यों फील होती है? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी वहां चली गई जहां उसकी जरूरत ही नहीं थी। ये वही एनर्जी थी जो तुम जिम, स्टडीज या किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे, लेकिन अब बस लेथार्जिक फील हो रहा है। जिम जाने का मन नहीं कर रहा और डिसिप्लिन मेंटेन करना और भी मुश्किल लग रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम बस टायर्ड हो, पर असल में तुम्हारी बॉडी और माइंड एग्जॉस्टेड हो चुका होता है। और सबसे बड़ा इफेक्ट जो धीरे धीरे दिखाई देता है वो है सोशल एंजाइटी। तुम नोटिस भी नहीं करते कि लोगों के सामने तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर रहा है और धीरे धीरे आंखों में आंखें डालकर बात करना अनकंफर्टेबल लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें हर टाइम ऑकवर्ड फील हो रहा हो। जो चीजें पहले इजी थी, जैसे किसी स्ट्रेंजर से कैजुअली बात करना, वो अब डिफिकल्ट लगने लगता है। धीरे धीरे तुम अपने कंफर्ट जोन में छुपने लगते हो और रियल लाइफ इंटरेक्शंस को अवॉइड करने लगते हो। ये सब धीरे धीरे हो रहा होता है, इसलिए तुम्हें लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिन जब तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारी हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप्स सब डाउन हो चुके हैं, तब समझ आएगा कि असली प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी। लेकिन अभी भी टाइम है, अपनी लाइफ का कंट्रोल ले लो और अपनी रियल पोटेंशियल अनलॉक करो। रिवर्स द डैमेज। अगर तुम इस एडिक्शन से सच में बाहर निकलना चाहते हो तो सिर्फ विल पावर काफी नहीं है, तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, तभी ये लूप टूटेगा। इस लूप को तोड़ने के लिए ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, डोपामिन डिटॉक्स। सबसे पहले अपने ब्रेन को आर्टिफिशियल डोपामिन से फ्री करो। पॉर्न और बेकार स्क्रोलिंग जितनी जल्दी छोड़ोगे, उतनी जल्दी तुम्हारी नेचुरल मोटिवेशन वापस आएगी। शुरू में थोड़ा स्ट्रगल करना होगा, पर जितना ज्यादा तुम्हारा माइंड अनकंफर्टेबल होगा, उतना जल्दी वो रिकवर करेगा। मेडिटेशन और कोल्ड शावर्स इस प्रोसेस को और फास्ट कर देंगे। स्टेप 2, फिजिकल एक्टिविटी। जब भी अर्ज आए, बस उठ के कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। पुशअप्स मारो, रनिंग पे चले जाओ
या किसी भी तरह अपनी बॉडी को मूवमेंट दो। पहले दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, पर जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतनी कम अर्जेस आएंगी। जब बॉडी स्ट्रांग होती है तब माइंड भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल लेने लगता है। स्टेप 3, माइंडसेट शिफ्ट। सोचो 1 साल बाद अपनी लाइफ कहाँ देखना चाहते हो। अगर ये एडिक्शन कंटिन्यू किया तो तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तुम जाना चाहते हो। तुम वहीं पे रह जाओगे जहाँ आज हो, गिल्ट, रिग्रेट और एनर्जी ड्रेन के साथ। लेकिन अगर आज से कंट्रोल लेना शुरू किया तो तुम्हारी एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा। तुम डिसाइड करो अपनी लाइफ का मास्टर बनना है या एक एडिक्शन का गुलाम बनना है। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेटेबल लगी हो और तुम सच में इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो आई चूज फ्रीडम, ताकि तुम खुद से एक कमिटमेंट कर सको। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।